मेडिकल फैसिलिटी, अगर एम्प्लॉयर आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी देता है, मींस आपका हॉस्पिटल का बिल वगैरह है वो एम्प्लॉयर देता है, नर्सिंग होम का बिल अगर एम्प्लॉयर देता है, तो उस केस में ये परक्विजिट माना जाता है, ये टैक्सेबल होता है, लेकिन एग्जाम्पशन मिलेगी। सबसे पहली चीज, अगर ट्रीटमेंट आप कहां पे करा रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट अगर हो रहा है इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया में कहां पे हो रहा है, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, एम्प्लॉयर ओन हॉस्पिटल में होता है, या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में होता है, तो उस केस में ये बेनिफिट पूरा एग्जेम्प्ट है। अगर आपका ट्रीटमेंट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ, एम्प्लॉयर ओन हॉस्पिटल में हुआ, या फिर यहां पे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में हुआ, तो जो भी आपका जो बेनिफिट मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर कहीं और ट्रीटमेंट हुआ तो उस केस में ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, कहीं और ट्रीटमेंट हुआ तो उस केस में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मान लो ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, तो इंडिया के बाहर होता है तो तीन चीजों का खर्चा हो सकता है, एक तो ट्रीटमेंट का, एक स्टे का, और एक तुम्हारा ट्रेवल का बेनिफिट। अब एक बात समझना, अगर इंडिया के बाहर कोई ट्रीटमेंट हो रहा है तो उस केस में जो ट्रीटमेंट का एक्सपेंडिचर है और स्टे का बेनिफिट है, स्टे का जो एक्सपेंडिचर है वो एम्प्लॉयर ने दिया, तो उसमें एग्जेम्पशन मिलेगी जितनी आरबीआई की प्रिस्क्राइब लिमिट है। जो आरबीआई की प्रिस्क्राइब लिमिट है, जितना आरबीआई ने प्रिस्क्राइब कर रखा है उतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक चीज समझना, ट्रेवल का जो बेनिफिट दिया एम्प्लॉयर ने, ट्रेवल का खर्चा जो एम्प्लॉयर ने दिया, उस केस में वो ट्रेवल का बेनिफिट है वो आपका पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम अप टू 2 लाख है। अगर आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो अप टू 2 लाख है, लेकिन अगर मान लो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 2 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में आपका ट्रेवल का बेनिफिट जो भी रहेगा वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने क्या बोला, देखो, ट्रीटमेंट का और स्टे का बेनिफिट है वो एग्जेम्प्ट होता है अप टू द आरबीआई लिमिट, लेकिन आपका जो भी ट्रेवल का एक्सपेंडिचर है वो एम्प्लॉयर ने रिएम्बर्स किया तो वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा है। मींस आप ट्रेवल बेनिफिट वाला पहले छोड़ दो, फिर आप जीटीआई निकालो, इफ जीटीआई इज अप टू 2 लाख रुपीज, 2 लाख या उससे कम है, तो उस केस में पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा ट्रेवल का बेनिफिट, लेकिन अगर जीटीआई 2 लाख से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहाँ पे आपका अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, मेडिक्लेम है, वो एम्प्लॉयर पे करता है, वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये बेनिफिट कोई भी टैक्सेबल नहीं होता। जो मेडिक्लेम पे करता है, इंश्योरेंस आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, वो एम्प्लॉयर ने पे किया तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहाँ पे ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए, या तो एम्प्लॉय का होना चाहिए, स्पाउस का होना चाहिए, चिल्ड्रन का होना चाहिए, डिपेंडेंट रिलेटिव का होना चाहिए। रिलेटिव में वही मदर फादर ब्रदर सिस्टर। तो मैंने क्या बोला, एग्जेम्पशन ट्रीटमेंट किसका, एम्प्लॉय का, स्पाउस का, चिल्ड्रन का, या डिपेंडेंट रिलेटिव का। एक और चीज समझना, एग्जेम्पशन जो आपको स्टे का मिलता है और ट्रेवल का मिलता है, वो सिर्फ दो लोगों के लिए मिलेगा, एक तो जिसका ट्रीटमेंट कराने जा रहे हो और उसका एक अटेंडेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए 15 लोग गए वहां पे फॉरेन ट्रीटमेंट कराने के लिए, ठीक है। तो उस केस में 15 लोग जब गए और एम्प्लॉयर ने सबका खर्चा दे दिया, एग्जेम्पशन आप दो लोगों के लिए ले सकते हो, एक तो तुम्हारा पेशेंट और दूसरा तुम्हारा वन अटेंडेंट। तो वन पेशेंट और वन अटेंडेंट के लिए ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी के लिए नहीं।